धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखियों चारी। अर्थात संकट में धैर्य, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा होती है। अब चंपत राय धैर्य की परीक्षा तो दे रहे हैं, लेटर लिखकर कह रहे हैं मैंने मौन धारण कर लिया है, जांच के बाद ही कुछ कहूंगा। पर उनके दो मित्रों ने उन्हें धोखा दे दिया, जिसमें पहले नंबर पर है टिन्नू यादव, जो कहने को तो इनका ड्राइवर था पर रहता दोस्त की तरह था। जबकि दूसरे नंबर पर है अनिल मिश्रा, जिनके खिलाफ चंपत राय ने दो खुलासे किए हैं। पहला, बैंक के साथ जो करार हुआ उसमें मेरे साइन नहीं है, मेरी जानकारी के बिना अनिल मिश्रा ने यह किया। दूसरा, चंदा गिनने में बिना जेब वाले कपड़े वाला नियम लागू नहीं हुआ, सीसीटीवी, लोहे के दरवाजे और बाकी सुरक्षा इंतजाम लागू नहीं हुए। लेकिन सवाल यह है कि अगर वहां कमियां थी तो महासचिव के पद पर रहते चंपत राय ने उसे सुधारा क्यों नहीं, और यह सवाल उनसे कोई पूछ क्यों नहीं रहा। इस्तीफे के बाद भी उनका इतना भौकाल कैसे बना हुआ है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं चंपत राय ने जिन पर भरोसा किया उन्होंने गलत किया, लेकिन जैसे ही उनसे पूछा जाता है कि कोषाध्यक्ष तो आप हैं, तो वो कहते हैं जितना धन मंदिर के कोष में जमा हुआ या खर्च हुआ उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उसी तक सीमित थी, लेकिन जो पैसे बैंक के खाते में जमा ही नहीं हुए उसकी निगरानी और गणना कराने का काम ट्रस्टियों का था। मैं पुणे में रहता हूं और धन का लेन देन रोजाना होता था, इसलिए बैंक में मेरे हस्ताक्षर भी माने नहीं है। यानी हर व्यक्ति अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ अब सपा से ही ये पूछने लगे हैं कि आपकी कौन सी आस्था आहत हुई, आपके अंदर तो प्रभु राम को लेकर आस्था है ही नहीं। पार्टी के लोग कहते हैं कि अयोध्या में जो घटना घटित हुई आस्था आहत हुई। अरे आस्था तो उसकी आहत हुई होगी जिसके मन में आस्था सचमुच थी। तुम कब से राम भक्त हो गए? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए हो, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? बाबरी ढांचा, गुलामी का ढांचा, बाबरी जैसा ढांचा जब हट रहा था, जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, वे आज हमें आस्था के बारे में सिखाते हैं। वे आज आस्था के बारे में बता रहे हैं। यानी आस्था नहीं है, आस्था के नाम पर हिंदू धर्म संस्कृति पर, भारत की आस्था पर प्रहार करना इन लोगों की एक कुटिल चाल है। यानी 15 दिन में जो होना था हो गया। एसआईटी की रिपोर्ट में सबके नाम दिखे, पर चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद वो लेटर लिखकर कहते हैं मैं मौन हूं। फिर अगले दिन गोविंद गिरी से उनकी मुलाकात भी होती है। तो जब इनका इस्तीफा ले लिया गया तो फिर ट्रस्ट के लोगों से मिलकर चंपत राय अब कौन सी रणनीति बना रहे हैं। कर्नाटक के रहने वाले गोपाल राव को लेकर भी खबर है कि वो अयोध्या छोड़ने वाले हैं, जबकि चंपत राय ने कहा है कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। तो फिर लोगों को यकीन कैसे दिलवाएंगे कि मैं जहां व्यवस्थाएं देख रहा था वहां चोरी हुई तो मेरी कोई भूमिका उसमें नहीं थी। चंपत राय को बचाने वाले लोग क्या इस बात को सोच पा रहे होंगे? पब्लिक के सामने तो यही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि चंपत राय पर एक्शन होना चाहिए। अब अगर चंपत राय पर एक्शन नहीं हो रहा तो फिर इसकी सही वजह कौन और कब बताएगा? कानूनी दांवपेच से बचने वाले लोग जनता की आस्था वाली अदालत और भगवान के घर में क्या जवाब देंगे? अब ट्रस्ट में कभी ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए पूरे ट्रस्ट को भंग कर नई ट्रस्ट बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती? आखिर ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी राम भक्तों को कौन देगा? ये सवाल भी बड़ा है।